तो आज मैं आपके साथ कैंसर या ब्रेन ट्यूमर इनके सिम्टम्स बच्चों में क्या होते हैं और बड़ों में भी क्या होते हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। जो मेरे बेटे के साथ हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और जो इसके साथ ट्रीटमेंट चल रहा था जैसे और बच्चों का और बड़ों का भी, तो उनके क्या सिम्टम्स थे मैं वो भी शेयर करूँगी कि आपको कहाँ सतर्क होने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट मैं आपके सबसे पहले आप पेज को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोस हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ 100% आप लाइक करें, और नीचे कमेंट में ज़रूर आप हेल्पफुल लिखें कि जिससे मुझे पता चले कि हाँ मैं वीडियोस बना रही तो ये हेल्पफुल हैं। मैं किसी का मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती, बट कमेंट्स का रिप्लाई 100 से 1% होता है। तो आपने किसी भी वीडियो के नीचे देखा होगा कमेंट का रिप्लाई 100% होता है। तो चलिए आते हैं हम सिम्टम्स पे। तो जो फर्स्ट सिम्टम जो मुझे 1 साल पहले से सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे, मैं माधव के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके साथ जो भी हुआ वो मैं आपको 1 साल का जो हमने हमारे से इग्नोर हुआ, इग्नोर भी नहीं कहोगे, मतलब वो इतना ऐसा नहीं हुआ कि हमें उसको ज़्यादा हाईलाइट या ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए था। तो क्या हुआ, इसको ना 1 साल पहले ही ना, मतलब ऐसा होता था इसको वो जल्दी ना मौसम जैसे चेंज हुआ, हमें लगता था कि मौसम चेंज हुआ है तो इसकी तबीयत इसलिए ख़राब हो रही है। इसको फ़ीवर होना, हल्का सा हेडेक, मतलब हेडेक इतना नहीं, फ़ीवर होता था तो हमें लगता था ये फ़ीवर की वजह से इसको थोड़ा सा हो रहा है। आँखों को इसको एकदम इस तरीके से कर लेना, और इसको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होना, चलने फिरने में तो थोड़ा सा लेज़ी हो जाता था, ये फिर सही हो जाता था। तो इसके साथ ये होता था। ब्लड टेस्ट वगैरह भी हमने कई बार कराए, इसका ब्लड टेस्ट में भी कभी कुछ नहीं आया। तो फिर उसके बाद में नॉर्मल एंटीबायोटिक चलते थे और इसके ये सही हो जाता था। अब हमें यही लगता था कि मौसम चेंज हो रहा है तो ये इस वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है, जिससे बच्चों को नॉर्मल होती है। ये हुआ, और कुछ टाइम पहले ना इसको क्या हुआ था, ये वोमिटिंग, जैसे ना कुछ भी खाता था ना ये उल्टी कर देता था, कुछ भी खाता, मतलब कभी कभी तो इसने डाइजेस्ट कर लिया ठीक है, फिर ना ये बहुत जल्दी जल्दी होने लग गया था इसको कि दिन में एक बार ये वोमिटिंग करता ही करता था। तो ये मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ज़बरदस्ती इसको खिलाया तो ये इसने इसलिए वोमिटिंग करी है। और पहले तो ये दिन में और वैसे करता था, फिर कुछ टाइम से इसको क्या हुआ कि सुबह उठता था, उठते ही कुछ नहीं खाना, इसको सीधे उल्टी करना। तो अब सीधे ही बच्चा उल्टी कर रहा होता था, तो उस टाइम सर्दी का टाइम भी था क्योंकि इसको जब डायग्नोस हुआ था तो मुझे लगा कि हो सकता है सर्दी लग गई है, तो वो उसको कफ निकल रहा है। यहाँ सभी ये बोल रहे थे कि इतना सीरियस मत ले, जब मैं बोलती थी कि यार ये उल्टी करना ना, मतलब कुछ खाता है नहीं बच्चा, उल्टी कर देता है। तो ये था कि इसका वोमिटिंग और इसको फीवर होना और हल्का सा सर में दर्द होना ये था, बट ये ऐसा नहीं रहता था कि रेगुलर हो रहा है। तो इसीलिए हमने ध्यान नहीं दिया। अगर ये रेगुलर हो रहा होता, ब्लड टेस्ट होते थे, ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आता था तो फिर हम बोलते थे यार तू नॉर्मल है, तू ज़बरदस्ती कर रहा है। कई बार हमें भी लगता था कि बच्चा हो सकता है ना खाना पड़े तो इसलिए वोमिटिंग कर रहा है, या उस तरीके से थोड़ा सा हमने देखना स्टार्ट कर दिया। और एक साल पहले से ना थोड़ा सा ना ये आँखों को ना ब्लिंक करना स्टार्ट करा था उसने, मतलब अपने आँखों को ना बहुत ज़्यादा ना, जैसे कुछ बड़ों की भी आदत होती है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करना। तो वो चीज़ हमें लगता था कि ये हो सकता है इसको एक हैबिट इस तरीके से बनती जा रही है। हम इसको डांटते भी थे कि माधव आँखों को एकदम ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो आप। हमें लगता था ये हो सकता है स्क्रीन टाइम, टीवी, और ये इस वजह से है। तो जो ब्लिंक करना इसकी आँखों का, अब हम मेरे डॉक्टर ने बताया वो भी ट्यूमर की वजह से ही इसको हो रहा था, कि मतलब उसको देखने में थोड़ा सा विज़न में इसका प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई थी। तो मतलब ये हमें जो कैंसर डॉक्टर हैं, ऑन्कोलॉजी डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बात बताई। जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं जो बच्चों के, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, वो बोलते थे नॉर्मल है, बच्चे को आदत पड़ गई है इस तरीके से, इसलिए। तो ये चीज़ है हमें उस टाइम, क्योंकि कोई भी नॉर्मल डॉक्टर आपको एकदम नहीं बोलेगा कि बच्चे को ऐसी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 2-3 चीज़ थी इसके साथ जो हुई। और इसको सीज़र तो कभी नहीं आया इसको। लास्ट में वो जो इसको सीज़र्स आए थे, अटैक आए थे इसको, तो वो हॉस्पिटल के अंदर ही, क्योंकि 2 हफ्ते लगातार हो गए थे इसको, जो डॉक्टर बता रहे थे कि फ़ीवर नहीं उतर रहा है। और लास्ट में इसको क्या हुआ था, इसकी ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, धड़कन कम हो गई थी। हमने इसको एडमिट करा तो वहाँ डॉक्टर को, उनको भी नहीं पता चला कि बच्चे को ऐसे साथ क्यों हो रहा है। उन्होंने आईसीयू में इसको 2 दिन रखा। 2 दिन के बाद वहाँ पर इसको सीज़र आया था, घर पे इसको कभी सीज़र नहीं आया। तो इसको सीज़र कभी घर पे नहीं आया, मतलब हमें कभी लगा ही नहीं। हाँ, इस सीज़र को देख के जो मैंने वहाँ पे इसको देखा आईसीयू में, जो उसको बैक टू बैक आए थे, जब वो वहाँ पर आए थे तो उसको बैक टू बैक सीज़र आए थे, उसको रिलेट करते हुए मैंने जब इसको घर पे देखा, कि मैंने दिमाग लगाया कि मैं इसको कुछ करते हुए जैसे देखती थी,
तो क्या करता था, ये फिंगर्स को ना क्रॉस करता था, इस तरीके से फिंगर्स को क्रॉस करता था और ये पैरों की फिंगर्स को भी क्रॉस करके रखता था। तो मतलब मुझे जो अब लगता है कि ये भी एक इस तरीके से इसको करना, मतलब जब करे बैठे रहना, तो कई बार इसको वो भी सीजर्स थे, बट वो इतने हाई उसके सीजर्स नहीं थे कि इन पे ध्यान दिया जाए। नॉर्मल भी बच्चा करता है, नॉर्मल भी चीज़ें होती हैं। तो ये थे माधव के सिम्टम्स, मतलब सीज़र आना आता है तो ये ब्रेन का ही कोई इंजरी है तभी सीज़र आता है। तो ये थे कुछ जो इसको कैंसर या ब्रेन ट्यूमर इससे पहले हुआ। अब यहीं पे एक बात आती है कि हम मेरे बेटे के साथ जो और भी बच्चे ट्रीटमेंट ले रहे थे या और भी बड़े थे, तो उनके सिम्टम्स अलग थे। क्या हुआ कि उनके बच्चों का चलना फिरना बंद हो गया था, मेरे बेटे का चलना फिरना बंद नहीं हुआ था। उनके बच्चों के पैरों से थोड़ा सा उनको वीकनेस स्टार्ट हुई थी, पैरों से मतलब चलना, दर्द होना, बहुत सीवियर पैरों में दर्द होना, और वोमिटिंग सेम था, उल्टी होना और ये सब। तो क्यों क्यों होता है, क्योंकि जब ये क्यों होता है, जो ब्रेन से रिलेटेड होती हैं वो उनमें इसलिए होता है क्योंकि जो ट्यूमर होता है ना, वो वाटर जो आपके ब्रेन का पानी निकलना होता है ना, कहीं ना तो कहीं वो ट्यूमर उस पानी को रोक देता है और ब्रेन में सूजन आने लग जाती है। तो वो ये इसलिए अलग से कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब आप कहोगे कि अलग से कहीं कोई गांठ नहीं, कहीं कुछ नहीं, मतलब आप उसको बता नहीं सकते थे देख के कि कहीं ऐसी इस तरीके से, क्योंकि माधव के बैक साइड में था, सेरेबेला में था, तो कहीं पर भी ऐसी कोई गांठ नहीं दिख रही थी। हमें कभी गांठ ऐसी छोटी मोटी भी चीज़ ऐसी नहीं दिखी कि ये स्वेलिंग है या कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। क्योंकि मैं नहीं लाती थी, बच्चा लड़का था, नॉर्मल सी बात, कई बार हो सकता है लड़की है कि बाल बड़े हैं तो उसमें छुप जाए, तो लड़का था इसके बाल कटिंग वगैरह होती थी, तो कहीं हमें कोई ऐसी गांठ वगैरह इसको कभी नहीं दिखी। तो वो भी अंदरूनी ही था, जो भी हो रहा था वो अंदर ही हो रहा था उसके ब्रेन के। और जो वहाँ था, वहाँ बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग सिम्टम्स थे। तो सीज़र आना, उनको धीरे धीरे सीज़र्स घर से ही आ रहे थे। सीज़र्स पता नहीं पड़ते, कई बार नींद में जब बच्चा झटका लेता है ना, वो भी हम सीज़र में ही गिनते हैं, उनको भी सीज़र में ही गिना जाता है। वो झटके लेना किसी भी तरीके से, कई बार बोलते हैं फीवर की वजह से हो सकता है, नहीं, वो ब्रेन में कुछ हो रहा है तभी उसको सीज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पॉइंट्स पे आपको बच्चे की रेगुलर वोमिटिंग करना या बड़े का रेगुलर वोमिटिंग करना, दर्द होना किसी भी बॉडी के हिस्से में, क्योंकि सब ब्रेन से जुड़ा हुआ है। आपकी अगर फिंगर में भी दर्द हो रहा है तो वो भी एक ब्रेन से कनेक्ट है, तो दर्द होना और ये सब सिम्टम्स हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ये कोई ब्लड टेस्ट में नहीं आता। तो मेरे बेटे का जो डायग्नोस हुआ वो MRI में ट्यूमर आया, किसी ब्लड टेस्ट से नहीं पता पड़ता कि ट्यूमर कहाँ है। आपके कहीं पर दर्द है या कहीं पर बहुत पेन है, तो वहाँ का अल्ट्रासाउंड, MRI स्कैन से ही आपको पता पड़ेगा कि वहाँ पर कुछ ऐसा बन रहा है जो बॉडी से अलग है, जो उसको दिक्कत दे रहा है। तो ये था, और सिम्टम्स यही थे मेरे बच्चे के, और जो थोड़ा सा बहुत मेरे को किसी और के भी थे तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। और भी इससे रिलेटेड कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो आपकी हेल्पफुल हुई हो तो लाइक करना, अगर किसी की हेल्प हो सके तो उसको शेयर करना। थैंक यू सो मच।